एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक ये ऑर्गन सिस्टम है। सबसे पहले ये हमें याद रखना है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होगा। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना होगा? कई ऑर्गन से। अब उन ऑर्गन्स के नाम आपको याद रखना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक पेयर तो किडनी है, कितने पेयर में किडनी है, और एक पेयर यूरेटर है। किडनी पहले देखो कहां पे है, इस पूरे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है तो ये आप देख रहे हो कि ये दोनों आपकी लेफ्ट और ये राइट साइड की, राइट और लेफ्ट साइड की किडनी है। ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा, और ये राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये किडनी दो हो गई। पेयर बोलो या फिर दो बोलो, नंबर आप चाहे पेयर लिखा जाए तो बात, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ऐसे इन किडनी से, जो किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन और नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करना, एंड देन वो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा एक यहाँ एक ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, इसमें तक लाया जाता है एक ट्यूब से, जिसे हम बोलते हैं यूरेटर। इस ट्यूब को क्या बोलेंगे? यूरेटर। ये एक पेयर यूरेटर है, तो इसका भी नंबर आपको याद रखना है, पेयर कौन है ना। और यूरिनरी ब्लैडर का जब बात किया जाए तो यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, अकेला है, इनका नंबर सिंगल है, एक है। एंड यूरिनरी ब्लैडर आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है, तो जिस ओपनिंग से ओपन होता है उसको बोला जाता है यूरेथ्रा। तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, जो यहाँ पे लेबलिंग नहीं है, तो इसका नाम क्या लिखोगे? किडनी। ये क्या है? यूरेटर हो गया। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, और ये क्या है? हाँ जी, वेना कावा। जो आपका रेड कलर से दिखाया गया है, ये इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी। क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी, या फिर एक्चुअली इसको बोलेंगे डोर्सल अवोर्टा। ये क्या है? डोर्सल अवोर्टा। ये डोर्सल अवोर्टा है। डोर्सल अवोर्टा की दो ब्रांचेस एक एक किडनी में जाती है। एक यहां देखो, इस डोर्सल अवोर्टा की एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये इस किडनी में, दोनों किडनीज में जाती है। इसको बोला जाएगा रीनल आर्टरी। इसको क्या बोला जाएगा? रीनल आर्टरी। यहां देखोगे तो इसका नाम क्या है? लेबलिंग ये आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है, इसलिए इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका देखो क्या नाम लिखा है? डोर्सल अवोर्टा। तो ये डोर्सल सरफेस पे, ये आपका बॉडी का डोर्सल सरफेस है, उधर ब्लड सप्लाई करने वाला जो अवोर्टा है, अवोर्टा की ब्रांच है, एक्चुअली मेन अवोर्टा की ब्रांच है, जो पीछे जो आपके बॉडी के डोर्सल सरफेस पे बैक साइड पे ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई करता है ये डोर्सल अवोर्टा। हार्ट इन्हीं के थ्रू पंप करता है ब्लड और इनके ऑर्गन्स तक ले आता है। तो किडनी भी एज अ ऑर्गन है ना, तो यहां तक ब्लड ले आता है इस डोर्सल अवोर्टा की मदद से। डोर्सल अवोर्टा की ब्रांच जो लेफ्ट किडनी में और ये देखो राइट किडनी में जाती है, इसको बोला जाता है रीनल आर्टरी। ठीक है, तो रीनल आर्टरी की बात हो गई। उसके बाद ये जो आपका ये ब्लू कलर का बना हुआ है, इसको लिखेंगे क्या? इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हार्ट की पोजीशन से इसका किडनी का जो लेवल है वो नीचे है। हार्ट अपना यहाँ पे है, किडनी कहीं पीछे है, नीचे है, तो ये नीचे से ब्लड लेके आता है, नीचे लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके जाता है हार्ट की तरफ, तो इसलिए इसको हम बोलते क्या है? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा की जो ब्रांचेस हैं, देखो यहाँ पे एक ब्रांच इस किडनी में लेफ्ट वाली और ये राइट वाली में जाती है, इसको बोला जाएगा रीनल वेन। बात समझ आ गई? अभी भी नहीं आई क्या? देखो इधर देखो, एक सीक्वेंस देखो, मैं पहले लिख रहा हूं। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा किधर? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करा जाता है अवोर्टा के थ्रू। अवोर्टा की ब्रांच है एक, जिसका नाम अभी आपने बोला क्या?
डोर्सल अवोर्टा, ये डोर्सल अवोर्टा ले आएगा ब्लड, इसकी ब्रांचिंग होके किडनी में जाती है, जिसका नाम क्या बोला, रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी कहां जाएगी, इनसाइड द किडनी, कहां पे, इनसाइड किडनी। अब अंदर क्या होता है वो अपन बाद में, अभी स्ट्रक्चर पे जाएंगे तब बात समझेंगे कि रीनल आर्टरी का फर्दर क्या डिवीजन होता है, क्या स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, लेकिन पूरा पैसेज आपको ये समझना है। इनसाइड किडनी, इनसाइड किडनी के बाद ये फिर से वेन के फॉर्म में रीजॉइन होके वापस आती है, जिसे हम बोलते हैं रीनल, क्या बोलेंगे, रीनल वेन। रीनल वेन किस में जाके खुलती है, इंफीरियर वेना कावा, किसमें खुलती है, इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा जाके खुलती है किसमें, राइट ऑरिकल में, इसमें राइट ऑरिकल में, और ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में। तो ये पूरा आपका पैसेज हो गया। अब राइट वेंट्रिकल कहां पंप कर देता है ब्लड को, लंग्स के पास। लंग्स से ब्लड कहां आता है, लेफ्ट ऑरिकल में। और उसके बाद आपका डबल सर्कुलेशन के साथ ये पूरा पिक्चर बना हुआ है, किडनी में कैसे ब्लड आता है और कैसे जाता है। ठीक है, तो पूरा आप ऐसा नहीं सिर्फ यही आधा आधो इतना ही समझना है, जब पूरा डबल सर्कुलेशन के साथ ये पिक्चर दिमाग में क्लियर होगा तो बात बनेगी। अभी भी अगर किसी को डाउट है, दोनों किडनी के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर है, देखोगे तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर एक आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। यहां पे देखोगे तो ये जो आपका डायग्राम देख रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो ये किडनी के ऊपर होता है, तो इसलिए इसको याद रखना। और इसी वजह से, किडनी के ऊपर होने की वजह से, एड्रिनल ग्लैंड का एक और नाम है, किडनी के ऊपर इसकी लोकेशन है, तो इसलिए इसका नाम एक और रखा जाता है, वो ये मैं यहां लिख रहा हूं, अभी फिर उस पे आते हैं। इसको बोला जाता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। अगर ये वर्ड कहीं मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, इसी एड्रिनल ग्लैंड की ही बात हो रही है। किसकी हो रही है, एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है। एड्रिनल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है ये सुप्रा रीनल। सुप्रा का मतलब होता है एबव, रीनल मतलब किडनी की, और ग्लैंड जो किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड है उसका नाम क्या रखा गया, सुप्रा। लोकेशन ऑफ किडनी, किडनी है किधर अपनी बॉडी में, यहां पे नहीं है, हाँ इधर है, डोर्सली है। देखो मैमेलियन किडनी का पहले तो हमें शेप लिखना है, शेप लिखो, तो शेप लिखोगे बीन शेप्ड। कैसा शेप का है, बीन शेप्ड। ठीक है, और कलर लिख लेना, रेडिश ब्राउन कलर्ड। कलर लिखना क्या, रेडिश ब्राउन कलर्ड। लिख लिया इतनी बात, शेप लिखा, कलर लिखा। अब एक और बात लिखो नीचे, कवरिंग। किडनी के ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम लिखो टफ फाइब्रस रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, टफ फाइब्रस रीनल कैप्सूल, रेडिश ब्राउन। क्या क्या नोट कर लिया, शेप, कलर, कवरिंग। अब आ जाओ इसके डायमेंशन पर। डायमेंशन लिखो, साइज, साइज लिखो 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऐसे आप एक छोटा सा किडनी का रफ डायग्राम ऐसे बीन शेप बना के वहां पे आप ये डायमेंशन मेंशन कर लेना, कितना, 10 to 12 सेंटीमीटर। एंड इसकी जो विड्थ है वो 5 to 7 सेंटीमीटर है। एंड थिकनेस, थिकनेस कितनी लिखोगे, 2 to
3 सेंटीमीटर। और 2 वर्ड आप ध्यान से लिखना। देखो जब बीन शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको 2 सरफेसेस मिलेंगे, ये वाला सरफेस जिसे आप नाम क्या रखोगे, कॉन्वेक्स, और ये जो ग्रूव वाला सरफेस बनेगा इसका नाम रखोगे क्या, कॉनकेव। तो ये नाम हम यूज करेंगे, कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी एंड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द किडनी। तो आपको बात समझ आनी चाहिए कि कॉन्वेक्स सरफेस की बात हो रही है तो कौन सी सरफेस की बात चल रही है, और कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो कौन से सरफेस। सभी में सेम नहीं होता, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसका हम वेट देखते हैं। 120 to 170 ग्राम इन एन एडल्ट। एडल्ट में 120 to 170 ग्राम तक इसका वेट होता है। एक बैकबोन की एक बोन ये है, ये कई ऐसे बैकबोन से मिलकर आपका ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम बना होता है, एक्चुअली 33 बोन से। इसमें इनकी 33 बोन का भी अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन है उनके रीजन के हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं ये आपको याद रखना है, एक ये T12 एंड L3। कौन कौन सा नंबर याद रखना है, T12 एंड L3। यहां पे इस T का मतलब है थोरैसिक, क्या मतलब है, थोरैसिक, और L का मतलब है लंबर। ये वर्टिब्री के नाम है, जो आपका ये बैकबोन है उनकी जो बोन्स है उनके नाम है। थोरैसिक वर्टिब्री, जो लास्ट थोरैसिक है T12, और लंबर के 3rd के बीच ये किडनी का लेवल होता है, किडनी की लोकेशन होती है, ठीक है। तो ये अभी मैं नाम ये नंबर लिखवाऊंगा T12 और L3, तो इसका मतलब समझ के रखना। अभी आप नोट करो क्या, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बगल बगल में जो बीच में वर्टिब्रल कॉलम है, तो एक इसके इस साइड, दूसरी इस साइड लोकेटेड है। बिटवीन लास्ट थोरैसिक T12 लिख लेना एंड 3rd लंबर L3, इसके बीच में इसकी लोकेशन है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप हाईलाइट कर लो। T12 एंड L3 इन एब्डोमिनल कैविटी। इन किडनी का लोकेशन थोड़ा सा नीचे है, किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि राइट साइड में आपका एक बड़ा सा ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर। बिकॉज एट राइट साइड लीवर इज प्रेजेंट। राइट साइड में क्या है, लीवर है, इसलिए ऐसा इनका पोजीशन जो है ना वो चेंज है थोड़ी सी। राइट साइड की किडनी नीचे है लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में। रीजन क्या है याद रखना, रीजन असर्शन के सवाल बहुत अच्छे बनते हैं इस पे, ठीक है। इतना बोलो, लेटरल सरफेस ऑफ किडनी, जो उसका किडनी का, देखो किडनी को आपको बीन समझ रहे हो, बीन को इमेजिन कर पा रहे होगे। तो बीन का जो, ऐसे अगर हम अपन बीन पकड़ लेते हैं, मान लो ये बीन का ऐसा कुछ समझ लेते हैं, तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस लेटरल सरफेस होगा। तो इसका लेटरल सरफेस कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो इसका जो किडनी का लेटरल सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है, और बीच में ये थोड़ा कॉन्केविटी देखने को मिलता है। लिखो, लेटरल सरफेस ऑफ किडनी, ये पॉइंट नोट करो, इसी में दूसरा नोट करके पॉइंट लिखना, लेटरल सरफेस ऑफ किडनी आर कॉन्वेक्स while medial surface are concave। किडनी का लेटरल सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, और ये मीडियल सरफेस कैसा है, कॉन्केव होता है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर जो किडनी का टिश्यू है,
इसको दो हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, दो रीजन में डिवाइड करा जाता है, डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। दोनों रीजन का नाम लिखो, आउटर रीजन का नाम लिखेंगे कॉर्टेक्स और इनर रीजन का नाम लिखेंगे क्या, मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब इस बात को समझो, पहले इधर देखना, किडनी के ऊपर देखोगे तो आपको एक हल्की सी लाइन दिख रही है, ये आपका हो गया रीनल कैप्सूल। कौन सा, रीनल कैप्सूल। उसके बाद किडनी के जो टिश्यूज हैं इनको दो रीजन में डिवाइड करा गया है। पहला रीजन देखो, जो बाहर वाला ये आपको रेड या पिंक कलर में जो दिख रहा है जिसमें हम डॉट्स बना रहे हैं, ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन कहा जाता है। और ये वाले हिस्से में जिसमें ये आपको ऐसे पिरामिड जैसे या कोन जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिस हिस्से में, जिस रीजन में, इस रीजन को बोला जाता है मेडुला। तो किडनी के किडनी टिश्यूज को दो हिस्से में डिवाइड करा, क्या, एक को कॉर्टेक्स, आउटर को क्या बोला, ये बाहर वाला हिस्सा क्या है, कॉर्टेक्स है, अंदर वाला हिस्सा क्या है, मेडुला है। तो ये बात आपको समझ आ गई। चलो आगे लिखो, कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी some structures are enter and some exit. Some structures are enter, ENTER, and some exit. कुछ तो इस कॉन्केविटी से, जिसे हम क्या बोलेंगे, उस कॉन्केविटी वाले रीजन को हीलम बोला जाता है ना, और अभी हीलम वाला वर्ड रहता है उधर, उससे जो कुछ क्या एंटर करता है, क्या एग्जिट करता है, वो लिखेंगे। उसके पहले लिखो, दिस कॉन्केविटी या कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी, दिस कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज टर्म्ड एज हिलम। इसको क्या बोलेंगे, हिलम। फिलम मत लिख लेना, हिलम लिखना, HILUM। नॉच का मतलब होता है गड्ढा, क्या होता है, गड्ढा। ऑफ द किडनी क्या बोलोगे, हिलम। अब इस हिलम से क्या क्या एंटर करता है वो पहले लिखो। एंटर क्या क्या करता है बताओ, किडनी के अंदर क्या लेके जाएगा, ब्लड कौन लेके जाता है, पहला स्ट्रक्चर बोल भाई, हिलम से किडनी में क्या एंटर होता है, पहला नाम लिखो रीनल आर्टरी। क्या नाम लिखोगे, ये किडनी के अंदर एंटर करती है, लिख भाई रीनल आर्टरी। दूसरा, से कौन कौन से स्ट्रक्चर किडनी में एंटर करते हैं, तो पहला स्ट्रक्चर क्या लिखा, रीनल आर्टरी। दूसरा स्ट्रक्चर लिखो नर्व फाइबर। क्या लिखोगे, नर्व फाइबर, क्योंकि नर्वस सिस्टम का सप्लाई तो इधर भी होगा, ठीक है। अब ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं आपकी किडनी में एंटर करते हैं, क्या क्या किडनी से एग्जिट करता है वो लिखो। एग्जिट तो समझ रहे होगे, हाँ, किडनी से हिलम से होकर क्या क्या निकलता है वो लिखो। पहला स्ट्रक्चर लिखो यूरेटर, क्या लिखा, दूसरा स्ट्रक्चर लिखो रीनल वेन। क्या लिखोगे, रीनल वेन। एक अच्छा सवाल तो यही बनता है, किडनी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एंटर करते हैं, कौन कौन से एग्जिट करते हैं, और किस रीजन से एंटर एंड एग्जिट करते हैं, उसके लिए टर्म क्या यूज करा जाता है। हिलम, कॉन्केविटी ऑफ द किडनी, जो कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी है उसके लिए क्या बोला, हिलम। और उधर से एंट्री और एग्जिट याद हो गया। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये यूरेटर है, ये क्या है,
यूरेटर, और यूरेटर जो किडनी में एंटर करके ऐसा कुछ फनल जैसा शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। ये दिख रहा है, फनल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। अगर अपन यहां देखें तो यूरेटर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है किडनी के। फनल जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है रीनल पेल्विस। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यूरेटर फॉर्म्स फनल शेप स्ट्रक्चर inside the kidney called renal pelvis। इसको क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। यूरिन जो बनता है वो यूरिन इधर ही कलेक्ट होता है और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पास कर दिया जाता है। सारा यूरिन जहां जिस स्ट्रक्चर से बन के आता है, जिसे हम नेफ्रॉन कहेंगे, अभी आगे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कभी ना कभी इसको, नेफ्रॉन के बारे में। तो ये सारा यूरिन इस रीनल पेल्विस में कलेक्ट होके और किधर पास कर दिया जाता है? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। लिखो इस बात को, पेल्विस कलेक्ट यूरिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मेडुला ऑफ किडनी medulla region of kidney has conical masses। वर्ड देख के लिखना, conical masses, conical masses, ब्रैकेट में लिखना medullary pyramids। conical masses, वर्ड क्या लिखेंगे? मेडुलरी पिरामिड्स। नंबर भी ब्रैकेट में लिखना, ह्यूमन बीइंग में है 8 to 12। इन ह्यूमन मेडुलरी पिरामिड का नंबर कितना होता है? 8 से 12। विच प्रोजेक्टिंग इनटू विच का मतलब यहां पे मेडुलरी पिरामिड की बात चल रही है। विच प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्स। किसमें प्रोजेक्ट करता है ये? कैलिक्स में। कैलिक्स का प्लूरल वर्ड देखना, ये स्पेलिंग ध्यान से लिखना इसको, और ये पूछा जाता है कैलिक्सेस। प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्स एंड मेजर। कैलिक्स भी दो टाइप के होते हैं, माइनर एंड मेजर। अब आ जाओ कैलिक्स के बारे में पहले यहां समझ लो। हाँ, इस वाले पिक्चर में आपको या फिर इस वाले पिक्चर में आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। इधर वाले में, इधर देखो, ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं ये ओपन होते हैं जिस स्ट्रक्चर में, इसको बोला जाता है कैलिक्स। मेडुलरी पिरामिड्स किससे बना हुआ है वो अपन बात करेंगे अभी, नेफ्रॉन से बना हुआ है ना। तो ये जिस स्ट्रक्चर में ओपन होगा, जिसमें ये एक्सटेंड प्रोजेक्ट होके खुलता है, इसको बोला जाता है कैलिक्स। और ये कैलिक्स भी दो टाइप के, मेजर और माइनर। मेडुलरी पिरामिड जिसमें खुलेगा डायरेक्टली वो माइनर कैलिक्स कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे? माइनर कैलिक्स। जब दो माइनर कैलिक्स जुड़ के एक कॉमन डक्ट बनाए या कॉमन कैलिक्स बनाए, तब इस वाले रीजन को बोला जाता है मेजर कैलिक्स। बस छोड़ देते हैं यार। मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स ऐसे देख, ये
एक रेनल पिरामिड हो गया, मेडुलरी पिरामिड हो गया, ये दूसरा पिरामिड मान लिया। इसकी जो ये प्रोजेक्ट होके इधर आके खुलता है इस वाले स्ट्रक्चर में, तो ये इसको बोलेंगे माइनर कैलिक्स। ठीक है, फिर ये दोनों कैलिक्सेस, माइनर कैलिक्स आपस में जुड़कर एक कॉमन ओपनिंग में खुले, कॉमन ये पैसेज में खुले। ये एक माइनर कैलिक्स होगा, ये दूसरा माइनर कैलिक्स हुआ, लेकिन ये कॉमन पैसेज हुआ, इसको बोल देंगे मेजर कैलिक्स।